आज ही को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। मैं सारा और आज ही को यीशु के नाम में जय मसीह की करना चाहती हूँ। और मैं आज महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें फिर से अपनी राह की छान की जिया किया है और जिंदों की भूमि पर खर। और मैं अनुपम अंकल और शपमान दी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें बजट में लाइव पेपर आने का मौका दिया। और आइए हम सब महान यहोवा की आराधना करने से पहले की छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और मैं प्रार्थना के लिए अपनी मम्मी को इनवाइट करना चाहूँगी, ताकि वो प्रार्थना में आकर हमारी अगुवाई करें। जय मसीह की। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उन्होंने ये मौका हमें दिया है कि हम आज उनके सम्मुख उपस्थित हो सके हैं। और धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने, वैसे तो पापा को बुलाती हैं, आज उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मैं उनके लिए प्रेयर करूं। आइए हम लोग समय को ना गवाते हुए प्रार्थना में चलते हैं और विश्वास करते हैं कि जो भी प्रार्थना हम यहाँ से करेंगे परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करने पर है। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है, नया साल नया दिन दिखाया है तूने, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे सारा को इनवाइट किया खुदा, वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। और धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी जो सारा को ऑनलाइन देखेंगे और जो ऑफलाइन भी देखेंगे परमेश्वर, उन सब के साथ होना परमेश्वर। और जो भी उनके मनों में है खुदा, उनको तू सुनना, देखना और पूरा करना खुदा। उनकी हर एक कमी घटी को तू आसमानी भंडार से पूरा करना खुदा। सारा के होठों का और जुबान का अभिषेक करना खुदा, ताकि बोलने वाली वो नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। हर एक जन से खुदा रूबरू हो के बात करना परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाभी। मैं मेरी मम्मी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए अब हम सब और महान यहोवा के वचन में चलने से पहले उसकी एक छोटी सी आराधना में चलेंगे और महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जो हमें पिता की छान के जमा किया है। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांति आजा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना। उतने दाखा चलते छोटे तूने ला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उतने दाखा छोटे तूने ला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा। उतने दाखा छोटे तूने ला। यीशु 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 मैंने को पा लिया। यीशु 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 मैंने को पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को अब तू ही चला, मेरे जीवन को अब तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा
मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। अब आइए हम जो महान परमेश्वर के छोटे से वचन में चलेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आज सब मेरे वचन को ध्यान से सुने और अपनी बाइबल के वचनों पर भी ध्यान दें। तो आइए अब हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो फिर मैं आप सबको परमेश्वर के फिर ये समझाना चाहती हूँ कि ये प्रचार की मदद से ये समझाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ही होता है जो हमारी वैल्यू को समझ पाता है। और मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी जिसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगी कि परमेश्वर जो होता है वो हमारी वैल्यू समझ पाता है। तो एक कहानी को सुनिए। एक बेटे के पिता ने उसे एक हीरा दिया और उसे कहा कि इस हीरे को लेकर कई लोगों के पास जा और उनसे पूछ कि इस हीरे की कीमत कितनी होगी, मगर इसे बेचना मत। तब उस पिता का बेटा उस हीरे को लेकर कई लोग एक सब्जी वाले के पास गया। उस सब्जी वाले ने कहा कि इस हीरे की कीमत तो टेंस में होंगी, यानी कि कई ऊपर में, तो मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ सब्जियां दे सकता हूँ। फिर वो लड़का उस हीरे को लेकर एक फल वाले के पास गया। उस फल वाले ने कहा कि इस हीरे की कीमत तो सोने या चांदी के बराबर जितनी होगी, और मैं के बदले में तुम्हें कुछ नारियल जरूर दे सकता हूँ। तब वो लड़का उस हीरे को लेकर एक कपड़े वाले के पास गया। और कपड़े वाले में उस हीरे को देखकर कहा कि इसकी कीमत तो मिलियंस में शायद होगी, इसलिए इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ सुंदर कपड़े जरूर दे सकता हूँ। फिर वो लड़का उस हीरे को लेकर एक ज्वेलरी शॉप वाले के पास गया और ज्वेलरी शॉप के ओनर के पास जाकर उसे वो हीरा दिखाकर कहा कि इस हीरे की कितनी कीमत होगी। तब उस ज्वेलरी शॉप वाले ने कहा कि इस हीरे की कीमत तो करोड़ में होगी, लाख करोड़ में। मैं के बदले में तुम्हें लाख करोड़ पैसे दे सकता हूँ। मगर उस लड़के को उसके पिता से आज्ञा मिली थी कि इस हीरे को बिल्कुल भी मत बेचना। तब वो लड़का उस हीरे को लेकर वापस जाने लगा, मगर फिर उस ज्वेलरी शॉप वाले ओनर ने उसे रोका और कहा कि रुक जाओ, मैं के बदले में तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ। मगर वो नहीं रुका और अपने पिता के पास चला गया और जाकर अपने पिता को पूरी सारी बात बताई। फिर उसके पिता ने कहा कि जब तुम इस हीरे को सब्जी वाले के पास दे गए थे तो उसने कहा कि इस हीरे की कीमत टन्स में होगी। जब तुम इसे फल वाले के पास ले गए थे तब उसने कहा था कि इसकी कीमत चांदी या सोने जितनी होगी। जब तुम इसे कपड़े वाले के पास ले गए थे तब उसने कहा था कि इसकी कीमत मिलियंस में होगी। और जब तुम इसे उस ज्वेलरी शॉप वाले के पास ले गए थे तब उसने कहा कि इसकी कीमत करोड़ में होगी। वैसे ही ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें इस हीरे की तरह ही जैसे चाहो वैसे पहचानेगी। ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें लोग वो बुरा भला कह देते हैं और कुछ लोग उनकी खासियत को पहचान नहीं कर पाते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, और वो लोग एक हीरे की तरह होते हैं। और तब लोग उस हीरे की तरह जब लोगों का मजाक उड़ाते हैं और लोगों की वैल्यू या कीमत को नहीं समझ पाते हैं तो वो लोग या तो सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, या तो खुद को फांसी दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि शायद उनके लिए इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, मगर वो ये नहीं जानते हैं कि उनका देखने वाला परमेश्वर पिता उन्हें देखता है, और यहाँ तक कि वो उन्हें देखता है और उनकी सारी वैल्यू को समझता है। वैसे ही हमारा पिता हमारी वैल्यू को समझता है, अपने साथियों की वैल्यू को समझता है। इस दुनिया में तमाम ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर के साथी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस दुनिया में उनकी कोई जरूरत नहीं है, इस दुनिया में उनका कोई काम नहीं है, इस दुनिया में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिस वजह से वो लोग सुसाइड या आत्महत्या कर डालते हैं। जिस वजह पर वो लोग ये नहीं जानते होते हैं कि सच में उनकी वैल्यू एक ऐसा इंसान समझता है
जो वो जितने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। आप सब जानते हैं वो इंसान कौन है? वो हमारा परमेश्वर पिता का खुदा परमेश्वर है, जो हमारी हर एक वैल्यू को समझता है। उसने ऊपर भी हमारी वैल्यू को समझकर अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा था। वो हमारी वैल्यू को समझता है। जो दुनिया हमारी वैल्यू नहीं समझ पाती है। हम जिस वजह से हम लोग को कई लोग खुद को मारना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, मगर हम सब ये भूल जाते हैं कि हमें देखने वाला, हमारे मनों को झांकने वाला वो जिंदा खुदा परमेश्वर हमें देखता है। वो हमें निहारता है। वो हमारे आपा जाता है। वो हमारी हर एक वैल्यू को उस जूही शॉप वाले की तरह ही समझता है। हमारा परमेश्वर पिता वो जूही शॉप वाला की तरह ही है। वो जौहरी है। हमारा परमेश्वर पिता वही है जो हमारी हर एक वैल्यू को समझता है। वो हम सबको एक हीरे के समान समझता है। वो हम सबकी वैल्यू को जानता है। इसे तो उसने ही अब इस दुनिया में अपने एक लौते पुत्र को भेजा था। अगर वो हमारी वैल्यू नहीं समझता तो क्या वो अपने लौते पुत्र को नहीं भेजता? ये दुनिया कभी हमारी वैल्यू नहीं समझ पाती है, मगर वो हमारी वैल्यू समझ पाता है। वह हम पर ड्यूटी करता है, हम पर नजर रखता है। हम सब यही सोचते रहते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं और उनके पर्सनालिटी नहीं समझ पाते, उनकी खासियत नहीं समझ पाते, मगर वो जो हमें निहारता रहता है, हम पर ड्यूटी करता रहता है, वो हमारी हर एक वैल्यू को समझ पाता है। आज कई ऐसे लोग हैं जो वो ये समझते हैं इस दुनिया में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर वो हमारी वैल्यू रखता है। वो जौहरी है जो हम सबको एक हीरे के समान समझता है। वो हम सबको एक हीरे की तरह संभाल के रखता है। जैसा है कि आप सब में एक कहानी में सुना कि उस जौहरी ने कहा कि इस हीरे की कीमत करोड़ों में होगी। वैसे ही परमेश्वर के लिए हम सब उस हीरे के समान करोड़ों में है। उसने हमें अपने उद्धार से खरीदा है। उसने हमारा उद्धार किया है। उसने हमें उद्धार से खरीदने के लिए अपने लौते पुत्र को दुनिया में भेजा, ताकि जब वो हमारे लिए बलिदान दे तब वो हमें उसके लौते पुत्र के लहू से खरीद सके, क्योंकि वो जौहरी है अपने लौते पुत्र की तरह, जितने ने और यीशु मसीह की तरह जितने अपने लहू से हमारा उद्धार किया है और उद्धार से हमें खरीदा है। वैसे तो हम लोग पैसों से चीजों को खरीदते हैं, मगर यीशु मसीह ने हमें उद्धार से खरीदा है, अपने लहू से, अपने बाहर हुए लहू से खरीदा है, और अब वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा लौता परमेश्वर और उसका लौता पुत्र यीशु मसीह वो जौहरी है जो हमारी आत्मिक खता को समझते हैं, यहाँ तक कि हमारी वैल्यू और हमारी पर्सनालिटी को समझते हैं। और ये प्रजा में उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो इस दुनिया में है और ये समझते हैं कि इस दुनिया में हमें लोग उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई काम नहीं है, तुम इतने बदसूरत हो, तुम्हारी भला क्या खासियत होगी, तुम्हें तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। इस दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें उस हीरे की तरह ही समझेंगे। वो हमारी वैल्यू निकालेंगे, वो हमारी कमियां निकालेंगे, मगर वो कभी हमारी कमियां नहीं निकालेगा। वो कभी भी ये नहीं कहे उन लोगों की तरह, दुनियावी लोगों की तरह ये नहीं कहेगा कि हम क्या चीज हैं। हम सब शायद ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये वैल्यू ना हो, मगर हम सब उस महान परमेश्वर पिता के लिए एक वैल्यू है। वो हम सब से प्रेम करता है। परमेश्वर पिता ही होता है जो हमारी वैल्यू को समझ पाता है। माना कि हम सब की एक तरह की वैल्यू, एक तरह की पर्सनालिटी होती है, जिसे लोग कभी कभार देख नहीं पाते हैं। इस दुनिया में वो लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी होती है और वैल्यू होती है, मगर कभी कभार दुनियावी लोग उस पर्सनालिटी और वैल्यू को देख नहीं पाते हैं, और जिस वजह से वो लोग उस इंसान को उसकी वैल्यू और पर्सनालिटी पर उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसके बारे में बुरा भला बोल देते हैं और हीरे की तरह ही उसे पहचानते हैं। तब वो इंसान जब दुखी होता है तो वो यही सोचता है कि दुनिया में शायद मेरा कोई काम नहीं है, मगर वो ये भूल जाता है कि
ही उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही वो समझता है, तो वो है हमारा लौता परमेश्वर पिता। वो हमारी हर वैल्यू को समझता है, वो हमारी वैल्यू समझता है। इसलिए तो उसने अपने लौते पुत्र के दुनिया में भेजा था, ताकि लोग उस पर ध्यान दें और अपने पापों से क्षमा पा सकें। और ये प्रचार मैं उन लोगों को भी देना चाहती हूँ जो दुनिया में है और लोगों की बातों को सुनकर ये समझते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर लोग आपको कहते हैं कि और आपकी वैल्यू और आपकी पर्सनालिटी नहीं पहचान पाते हैं, तो ये मत भूलिए कि वो आपकी पर्सनालिटी और आपकी वैल्यू को समझ पाता है। वो आप पर हमेशा नजर आता है। वो आपका जौहरी है और आप उसके हीरे हैं। आज हम सब उसके लिए एक हीरा समान है। हम सब उसके लिए एक चीज यानी कि भेद समान है, और वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। माना कि है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारी वैल्यू और पर्सनालिटी को समझ नहीं पाते, मगर वो होता है जो हमारी वैल्यू को समझ पाता है। इसीलिए ये परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके जैसा प्यार हमें कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि उसने हमें बचाने के अपने लौते पुत्र को भेज दिया था। अगर वो हमारी वैल्यू नहीं समझ पाता तो फिर अपने लौते पुत्र को नहीं भेजता, मगर उसने हमारी वैल्यू को समझा और हमें दुख और पापों से बचाने के लिए अपने लौते पुत्र को भेजा, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो हमारी वैल्यू को समझता है। अगर आप लोगों की कोई वैल्यू या कोई पर्सनालिटी है, तो ये बात याद रखिए कि चाहे आप लोगों की कोई भी पर्सनालिटी या वैल्यू हो, उसे कुछ लोग समझेंगे और कुछ लोग पहचानेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे और ना ही कुछ लोग पहचानेंगे, मगर वो जरूर पहचानेगा और समझेगा। हमारा परमेश्वर पिता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता उस चीज को पहचानेगा और समझेगा। इसलिए तो उसने अपने लौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा था। और मैं चाहती हूँ कि आप के प्रचार को उन लोगों तक भी पहुँचाएं जो ये समझते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो ये जान पाए कि उनकी वैल्यू को एक इंसान यानी कि हमारा खुदा परमेश्वर जानता है, ताकि वो लोग भी इस प्रचार को दुनिया भर के लोगों को बता सके, ताकि दुनिया भर के लोग ये समझ पाए कि वो सब उस जौहरी के हीरे हैं, और वो हमारा जौहरी जो है वो हमसे प्रेम करता है और हमें एक हीरे के समान हाथ संभाल के रखता है। हम सब उसके लिए एक समान हैं। हम में से कोई भी उसके छोटा या बड़ा नहीं है। हम सब उसके लिए एक उसके बच्चे समान हैं। वो हमें एक हीरे समान रखता है। वो हम सबको अपने बच्चे समान रखता है। वो हम सबको अपनी बेटी समान रखता है। वो हम सबको अपनी भेड़ों के समान रखता है। वो हम सबको अपने भाई बहन के समान रखता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हमारी हर वैल्यू को समझता है और जानता भी है, क्योंकि हम सब उसके लिए एक हीरा समान है, और वो हम सब से हमेशा प्रेम करता था और करता रहेगा। और मैं इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए अब हम सब और महान परमेश्वर की प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जो आपने हमें अपनी रात की शाम की दिया क्या है और जिंदगी पर रखा है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें रात की शाम की दिया क्या और जिंदगी पर रखा है। और मैंने जो प्रचार किया है, जिसमें मैंने लोगों को बताया है कि आप ही होते हैं जो हमारी हर वैल्यू को समझ पाते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें कई ऐसे लोग होंगे जो हमारे वैल्यू को समझ पाएंगे और पहचान पाएंगे, पर कई ऐसे लोग होंगे जो हमारी वैल्यू को ना समझ पाएंगे और ना पहचान पाएंगे और हमारी वैल्यू का तत्था उड़ाएंगे। मगर आप हमेशा हमारी वैल्यू को समझते रहेंगे और हमें एक हीरे और अपना समान ही एक हीरे के समान ही हमेशा संभाल के रखेंगे, क्योंकि तू हमारा जौहरी है। तूने हमें बचाने के लिए अपने लौते पुत्र को जगत में भेजा, ताकि हम सब पापों से बच सके। अगर तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, तो फिर उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचा जिन लोगों ने ये समझ रखा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो लोग भी लाइव पेज को देख रहे हैं, उन सब को समझ आए कि आप ही हमारे उद्धारकर्ता और
और मुक्ति दाता है, और आप होते हैं जो हमारी ही हर एक वैल्यू को समझ पाते हैं, हमारी पर्सनालिटी को समझ पाते हैं, क्योंकि आपको हम पर और हर एक चीज पर अपना अधिकार है। और प्रार्थना को हमारा केवल पुत्र हमारे धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज को यीशु मसीह के लौटे नाम में जय मसीह की।